आगामी दींगा गवर के पारंपरिक त्योहार को लेकर महिलाओं में गजब का उत्साह है। साथ ही साथ इन तीजड़ियों में पूरी आस्था और श्रद्धा है और उसी के चलते पिछले कई दिनों से यह तीजड़ियां लगातार पूजा कर रही है और व्रत कर रही है। लेकिन इन तीजड़ियों में कहीं ना कहीं इस त्योहार को लेकर इस बार एक डर की स्थिति भी बनी हुई है और वो डर की स्थिति है शहर में जगह जगह फूहड़ फन वाले लगने वाले स्टेज को लेकर। तो कहीं ना कहीं इन तीजड़ियों में जो डर है उनको लेकर इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। अनुराधा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुराधा जी, किस तरह का जो डर है वो स्टेज को लेकर है और क्या चाहती है आप लोग? नमस्ते, जय श्री कृष्णा, दींगा गवर माता की जय। तो हर साल हम देख रहे हैं कि मेला दिन ब दिन खराब हो रहा है और लास्ट कोविड के बाद में जो सोशल मीडिया पे इसका प्रचार हुआ बैथ मार के नाम से, तो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे क्योंकि दींगा गवर पूजने वाली साधारण महिलाएं होती है, घर में रहती है, पर जो रील्स बनाने वाले बच्चे हैं या लड़के हैं वो लोग ज़्यादातर इस पे एक्टिव रहते हैं, तो इसका गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ये बैथ मार का मेला नहीं है, ये दींगा गवर का मेला। और मैं कहती हूँ ये मेला ही नहीं, ये एक उत्सव है। इसे हमें भगवान का उत्सव की तरह बनाए। इसमें हम फूहड़ बंद नहीं करें। जो बच्चे आते हैं, स्टेज प्रोग्राम्स करते हैं, इतना गंदा लगता है कि हम पूजा कर रहे हैं कि मखौल बना रहे हैं भगवान का। बहुत दुख होता है मुझे देख के। पिछले साल हम लोग ने काफ़ी साल से जाना बाहर बंद कर दिया है और पिछले साल एक उद्यापन के लिए निकले थे बाहर 7:30 बजे, घर पहुंचने में हमें 10:30 बज गए। सिर्फ यहाँ तापी बावड़ी से व्यास पार्क तक, इतनी सी दूर में हम 10:30 बजे आए और हमारे पास बैत नहीं थे, तो हम फंस गए घनश्याम जी के मंदिर के नीचे। और लड़कों को लड़कियां मार रही है और मुझे इस जगह पर हाथ पे बैत पड़ी दूसरी लड़की की, नील जम गई। तो मुझे इतना उस चीज को लेके दुख हुआ कि 15 दिन से मैं पूजा कर रही हूँ और आज 16वें दिन मेरे हाथ में बैत की, पर इस बच्ची के हाथ में बैत क्यों? और वो उस लड़के को क्यों मार रही है बिना बात के? क्या रीजन? अगर ऐसे बैत खाने से लड़कों की शादियां हो जाती तो इतने बच्चे कंवारे क्यों होते? ये एक मिथक है। कभी जब तक 16 दिन तक अगर कोई लड़की, औरत, स्त्री, सुहागिन स्त्री 16 दिन पूजा कर रही है भावना के साथ, और अगर लग गई है लकीली और अगर उसकी शादी हो गई, तो ये भगवान का आशीर्वाद। कहते थे ना पहले कि भाई ब्राह्मण का आशीर्वाद खाली नहीं जाता, ये बिल्कुल उसी तरीके ब्राह्मण का आशीर्वाद भी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पीछे तप है। ऐसे नहीं कि एक दिन मैंने पूजा कर ली, आज मैंने धागा बांधा है, कल मैं लकड़ी मारूंगी और शादी हो जाएगी, या मैंने धागा ही नहीं बांधा और ऐसे लकड़ी मार दी शादी हो जाएगी। ये सब मिथक है। लेकिन ऐसा आखिर कुछ ऐसा नहीं। क्या कारण है जो दिन ब दिन इस त्योहार में, इस उत्सव में बड़ी संख्या में जिन बच्चियों की बात कर रहे हैं आप वो आ रही है, बड़ी संख्या में जो असामाजिक तत्व है वो आ रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है जो उनको इस उत्सव की ओर खींच के ला रहा है? जो समाज का जो परिदृश्य है ना, वो दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। हमारे यहाँ पे हमारे एक संत है प्रेमानंद जी, वो हर दिन हमें बता रहे, आप देखिए उनके लाखों में फॉलोवर है, और आप अगर उनको फॉलो करते हैं तो वो कहते हैं हमारे सारे उत्सव ईश्वर से जुड़े हुए, उसमें आपके गलत चीजों का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। चाहे होली है तो होली इसलिए है कि उसमें किसका जो प्रहलाद था उसकी रक्षा की थी होलिका ने, और उसके बाद भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ता। दिवाली में भगवान राम आए थे घर रावण को मार के, इसलिए वो उत्सव। और उसके अलावा ये गणगौर का पर्व है, ये पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। जैसे पार्वती जी ने शिव जी को पाया है, वैसे ही लड़कियां जो है, स्त्रियां हैं, वो स्व की कामना के लिए व्रत करती हैं और पति पत्नी एक दूसरे के आपसी प्रेम के लिए ये व्रत करते हैं, पूजा करती है महिलाएं कि भाई हमारे जो परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, समाज है, सब कुशल है। और हम तो इसमें कहानी में कहते हैं, कहानी के कीड़े की कहानी आती है, सारी तीजड़ियों को पता होगी, लड़कियों को तो शायद नहीं पता, कि वो 4 आरती किए बिना स्पर्श नहीं करती अपने, जो उसका पत्थर होता है, पति नहीं होता है, पत्थर ही होता है वो, और वो 4 आरती करने के बाद जाती है तो वो पत्थर से पति हो जाता है उसका, उसको श्राप मिला हुआ था। ये कहानी है। तो हम इसलिए पल्ला नहीं लगाते धागे के, और यहाँ तो पल्ले ही पल्ले लगते हैं पर पुरुषों के। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में कुछ लड़कियां हैं जो अपने आप को बहुत एडवांस बताते हुए क्लेम कर रही है कि कुंवारी लड़कियां भी इस पूजा में शामिल होती है। कुंवारी लड़कियां इस व्रत में, इस पूजा में शामिल नहीं हो सकती। छोटी गणगौर पूजते हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, और इस पूजा को करने की अधिकारी सिर्फ सुहागिन स्त्रियां या विधवा औरतें। अच्छा, मुझे तो एक बात ही समझ में नहीं आती कि हम यहाँ पर जो 4 कुंडे रखते हैं, तीजड़ियाँ मुझे बताएंगे, 4 कुंडे रखते हैं, आप पहले उनका मतलब पूछ लो।
तीजड़ियों से छोड़ के आम जनता से पूछ लो 4 कुंडे क्यों रखते। ये मैंने एक धागा बांधा है, इसमें 16 धागे हैं, 16 गांठें, इसका मतलब पूछ लो, किसी को पता है क्या? हिंदू धर्म में हर पूजा, हर रीति रिवाज का एक अर्थ है, उसके साथ एक गूढ़ महत्व छुपा हुआ है। ये 16 संस्कारों का धागा है। मानव जीवन के 16 संस्कार होते, उस संस्कार का प्रतीक है ये धागा। 16वें साल में मनुष्य को शादी करके भेजते थे। मैंने उस दिन भी अपनी बात रखी थी कि गर्भ में जैसे बच्चे को पालते, वैसे हम माता जी की स्थापना करते, फिर दिन दिन सींचते, जैसे अपनी बेटी को बड़ी करते वैसे हम बेटी को बड़ी करते, सींचते उसको दिन दिन, तब वो जवानों के रूप में बड़ी होती। फिर हम उनकी शादी करते महादेव जी के साथ, शिव जी के साथ। क्यों शादी करते? कि जीव को अब दूसरे के साथ में संबंध होना चाहिए, उसका परिवार आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि या तो इंसान ब्रह्म के साथ में जुड़ जाए, परमात्मा के साथ जुड़ जाए, या वो गृहस्थ जीवन में जाकर उस रास्ते से भी वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अंत हम सभी का मोक्ष है। हिंदू धर्म का लक्ष्य अंत मोक्ष ही है, और इस धर्म की पद्धति में भी ये सब बातें लड़कियों को, महिलाओं को बताई गई। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। स्त्रियां बाहर नहीं निकल सकती है, तो उनको ये पद्धति बताई गई कि आप किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति करोगे। आप पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करोगे, और आप अपने कर्म पथ पे चलते रहोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। आदमी तो बाहर निकल जाते हैं, माला फेरते हैं, पर संत कहते हैं कि स्त्रियों के लिए जीवन कठिन होता है। घर परिवार को संभालना, बच्चों को संभालना, उसके साथ कर्म करते हुए अगर आप ईश्वर की शरण में जाते हो तो आपको निश्चित मोक्ष होगा। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर ये शहर में से स्टेज हटा दिए गए तो दींगा गवर का जो ये त्योहार है, इसकी परंपरा भी खत्म हो जाएगी। ये किस हद तक सही है? ये कोई सही नहीं है। पहले भी दींगा गवर पूजी जाती थी, आज भी पूजी जाती है। मेला पहले नहीं था, अब इन्हें 5-7 साल से ज्यादा हो रहा है, तो अब तो फूटबंदी हो रही है। पहले जो औरतें थी वो सब पूजा करने जाती, फिर घर घर जाके पूजा करती थी और दर्शन करती थी मातेश्वरी के, और दर्शन करने उसके बाद में अपनी जितनी भी सखियां होती थी उनको गालियां गाती, उनके गीत गणगौर के गीत गाती थी। तो मेला तो तब था ही, वो तो खत्म नहीं हुआ। ये परंपरा शुरू से चली आ रही है और यही चलनी चाहिए। इसके अलावा कोई मेला नहीं होना चाहिए। चाहे लड़कियां, कुंवारी लड़कियां हैं, चाहे लड़के हैं, वो इस चीज का ध्यान रखे कि हमको इसमें नहीं आना है, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो चीज को नहीं समझते हैं, लेकिन उनकी माताएं समझती हैं। उनको ये चीज उनको समझानी चाहिए कि आपको इस मेले में नहीं जाना है। और इस धागे का मतलब ये है कि जैसे अभी दीदी ने बताया था कि ये धागा जो है 16 संस्कार वाला है, तो इसके इसीलिए हम इसके बचाव के लिए अपने हाथ में डंडा रखते हैं। ये बैतमार गणगौर नहीं है, दींगा गवर है। ये हमारे यहाँ की, सिर्फ विश्व में हमारे जोधाने की है, यहाँ पे कहीं पे नहीं है। आप देख लो, कहीं पे नहीं मिलेगी ये, लेकिन हमारे यहाँ पे 16 संस्कार है, इसलिए 16 संस्कारों में दींगा गवर मातेश्वरी को एक मात्र शक्ति माना गया है और शक्ति की पूजा है। तो हमारे यहाँ पे शहर में सभी लोग, चाहे छोटे बड़े, सब मानते हैं इसको, लेकिन बाहर से बच्चे जो आते हैं उनको ये पता नहीं है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, अपने जोधाने से बाहर आ रहे हैं, उनको ये पता नहीं है। तो उनको इस चीज को समझाना है कि मेला जो है ये मेला नहीं है, ये एक त्योहार है, एक संस्कार है। यहाँ पे आप पूजा करो, मातेश्वरी के दर्शन करो, उसके बाद निकल जाओ। इसमें आप जो करके स्मोकिंग करके आते हो, आप जो है ना और ही हुल्लड़ करते हो, वो इसके अंदर नहीं होना चाहिए। और विशेष तौर से मैं माताओं से प्रार्थना करूंगी कि वो अपनी बच्चियों को इसके बारे में जरूर समझाएं और उनको डंडे हाथ में नहीं दें, तो इससे किसी को भी क्षति हो सकती है, जैसे पिछले साल होती। दींगा गवर के इस त्योहार में असभ्यता ना हो, अभद्रता ना हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से आप हमारे इस चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से मेरी यही अपील है कि अगर महिलाएं पहले इतनी समर्थ थी कि भाई लकड़ियां लेकर सड़क पे चल सकती है, तो फिर पुलिस की आवश्यकता क्या थी हमें? समाज में हर वर्ग को एक कार्य दिया गया है कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि उस कार्य को सुचारू रूप से चलाएं। तो समाज का भी ये दायित्व है कि हम उसके नियमों के अनुसार बंधे रहे। जनतंत्र है, लोकतंत्र है, आप अपना मनमानी करने के अधिकारी होके, पर आप दूसरों की भावनाओं को भी आत नहीं कर सकते पूजा के माध्यम से। तो आप दूसरों की श्रद्धा का सम्मान कीजिए। आप प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर आपको विनती करके कह रहे हैं कि भाई आप दर्शन करो। दर्शन करने के लिए कोई मनाही नहीं है, आप आइए, दर्शन कीजिए। महिलाओं से आप अभद्रता नहीं। अगर आपको मेला देखने को मिला है तो आप मेला देखो अच्छे से और देखकर चले जाओ, हमें क्या तकलीफ है। अगर आपको शादी नहीं हो रही है तो आप किसी से प्रेम पूर्वक कह दो कि दीदी हमें छड़ी छुआ दो, हमारी भी शादी हो जाए। क्या पता अगर ब्राह्मणी की लाठी खाकर तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारी किस्मत। पर ये जो एक छोटी बच्ची, मेरे पास ऐसे बहुत सारे वीडियोस है, इतनी छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप साथ चल रहे, लकड़ी दिला दी, बिजनेस बना लिया, ये गलत है।
ये कोई व्यापार नहीं है, ये आस्था का विषय है। आस्था के विषय को आस्था की तरह ही रहना चाहिए, उसे बाजार मत बनाइए, उसे गंदगी का मत बनाइए, क्योंकि फिर क्या होगा कि धीरे धीरे, मैंने कहा था कि मैं मेरे बच्चे को कैसे इसको एक्सप्लेन करूंगी। आज मेरे पीछे एक मेरा भतीजा बैठा है, मेरे भाई बैठे हैं, हम इतने जब तक बड़े नहीं हुए तब तक हमने कभी इस मेले को समझेंगे, हमारे घर वालों ने हमें कभी देखने नहीं दिया, माओ ने हमें बाहर नहीं निकलने दिया, पर इतने छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप लोकतंत्र के आधार पर सपोर्ट कर रहे हैं, ये गलत है। अगर उन्हें समझाना है तो शिव और शक्ति के बारे में समझाइए, किस तरह शिव और शक्ति ने तप किया था, किस तरह गणेश जी ने तप किया था, किस तरह गणेश जी की गर्दन गई और उनका सिर धड़ से अलग हुआ और उनको हाथी का सिर लगाया। कार्तिकेय का बताइए, विष्णु भगवान का तप बताइए, राम का चरित्र बताइए, कृष्ण का चरित्र बताइए ना, बताना है तो यही बताना है कि लकड़ी मारने से लड़कों की शादी हो जाएगी। ये कोई समाज का मुझे रवैया समझ में नहीं आ रहा। हम अपनी संस्कृति और समाज को क्या दिशा दे रहे हैं? सिर्फ आप एजुकेशन दे रहे हैं तो आप सिर्फ पैसा कमाकर ही महान नहीं बनेंगे। बाहर के विदेशों के लोग हमारे संस्कार ले रहे हैं, हमें अपनी संस्कृति को पहले खुद को समझना होगा। फालतू में नहीं लिखे गए शास्त्र, उसके पीछे एक आधार है। जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और वायु से साकार करते हैं गवर माता, 5 तत्वों से गवर माता बन रही है। तो ये है शहर की वो तीजड़ियां, वो महिलाएं जिन्होंने बताया कि क्या है दींगा गवर के इस त्योहार की मान्यता, क्या है इसके पीछे परंपरा। और जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि लगातार शहरों में बड़े बड़े स्टेज लग रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा लग रही है, फूहड़पन फैलाया जा रहा है, उसके बिल्कुल खिलाफ है ये सारी तीजड़ियां, ये सारी महिलाएं। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन इन तीजड़ियों की किस तरह से सुनवाई करते हैं और किस तरह से कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन राहुल जोशी के साथ मैं आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।